देखो गाइस, किस तरीके से मगरमच्छ चला गया है पानी के अंदर। मैंने भी पूरी शूटिंग उतारी है उसकी। नमस्कार दोस्तों, मैं कान्हा शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवलिंग कान्हा पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं विशेष टॉपिक। तो आप मेरे पीछे जो है नदी देख रहे हो, उस नदी का नाम है विश्वामित्री नदी। दोस्तों, ये नदी बहुत ही डेंजरस है और इस नदी में क्रोकोडाइल्स और मगरमच्छ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये नदी गुजरात के बड़ोदरा शहर में स्थित है। और दोस्तों, आज मैं इस नदी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये नदी नर्मदा और माही नदी के बीच में बहती है। इसकी टोटल दूरी 25 से 30 किलोमीटर की समथिंग है। और सन 2002 के सर्वेक्षण के अनुसार इस नदी में क्रोकोडाइल्स की संख्या 150 से 200 है, सन 2002 के अनुसार। तो आज उन बातों को कम से कम 19 से 20 साल हो चुके हैं। तो आज की डेट में इस नदी में 400 से 450 के समथिंग घड़ियाल हैं और 500 550 के समथिंग इसमें मगरमच्छ है। तो यह नदी मुख्यतः पावागढ़ के जंगलों से निकलकर बड़ोदरा सिटी से होकर और खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। और इस नदी की सहायक नदी है खानपुर, झांझर, और आगे जाके 25 से 30 किलोमीटर का अपना ये सफ़र पूरा करके ये नदी वापस से खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और दोस्तों, इस नदी का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। आज से 1000 ईसा वर्ष पूर्व भी इस नदी के किनारे काफ़ी बस्तियां देखी गई हैं, जो आज से 1000 वर्ष ईसा पूर्व की हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस नदी का जो नाम है, हमारे महान संत विश्वामित्र जी, उनके नाम पर इस नदी का नाम है। और काफ़ी ऐतिहासिक नदी है और काफ़ी डेंजरस भी है। और अपने आप में अनोखी कहानियों को लेकर चलती है ये नदी छोटी है पर इसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। और दुनिया में 2 ही नदी हैं, एक ऐसी जो एक भारत के अंदर विश्वामित्री है, और दूसरी नदी बड़ोदरा अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा के अंदर है, जो सिटियों के अंदर से निकलने वाली मगरमच्छ की 2 नदियाँ हैं। तो आइए गाइस, आगे की जानकारी मैं आपको देता हूँ। आगे आपको बताता हूँ हमें किस तरीके से नदी में जाना है और हमें मगरमच्छ मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो आइए आप मेरे साथ, दिखाता हूँ मैं आपको मगरमच्छ मिलते हैं या नहीं। चलिए। तो देखो दोस्तों, ये है विश्वामित्री नदी और यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आपको दिख रहा होगा मगरमच्छ, आराम से सो रहा है। ऐसे कई ढेर सारे मगरमच्छ इस विश्वामित्री नदी में बहुत भरमार है, बहुत भरे हुए हैं। करीब 900 से लेकर 1100 मगरमच्छ, हजार मगरमच्छ के समथिंग इस नदी में आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो दोस्तों, अगर आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पर भी एक छोटा मगरमच्छ का बच्चा है, देखिए। और भी इस नदी में कई ढेर सारे मगरमच्छ मुझे दिख रहे हैं, पर इस कैमरे में कैद नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो कहीं दूर दूर पर आराम कर रहे हैं। तो हम उनके पास जाके आपको वीडियो के जरिए दिखाने के प्रयास करते हैं। तो मैं अभी इस नदी में उतरने वाला हूँ। इस ब्रिज के रास्ते से साइड में से मैं थोड़ा गलत भी है इस नदी के अंदर जाना। तो गाइस, फाइनली मैं इस नदी के अंदर जाने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से हमें जाना होगा, देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इसमें मगरमच्छ बहुत सारे हैं, तो अपने को इधर जाना है आगे। देखिए गाइस, तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं इस नदी में आ चुका हूँ। और आपको एक मिनट, मेरे पीछे आपको वहाँ पर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है, मैं उस दिखाना चाहता हूँ। देखो, जस्ट मेरी उंगली दिख रही है ना, वहाँ सामने एक बहुत ही बड़ा विशालकाय मगरमच्छ। इस नदी में बहुत ही ज़्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। क्या कारण है कि इस नदी में इतने सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं, बाकी की नदियों में क्यों नहीं पाए जाते, और इतनी सारी प्रजातियां। देखो गाइस, दिख रहा होगा आपको सामने एक मगरमच्छ, बिल्कुल आराम से है। और आपको दिखा देता हूँ, ये मगरमच्छ है और ये सामने ऊपर कॉलोनी है, घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो देखिए, आपने कभी ऐसा नज़ारा देखा है, जिस कॉलोनी में आप रहते हो उधर आप रह भी सकते हो, नीचे आपके पीछे नदी में मगरमच्छ। तो ऐसा नज़ारा सिर्फ बड़ोदरा में ही देखने को मिल सकता है, और इसी के लिए बड़ोदरा को क्रोकोडाइल सिटी भी कहा जाता है। तो गाइस, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इस नदी में इतने सारे मगरमच्छ, और नदी की जो आप हालत देख रहे हो, वो हालत देखकर लगता नहीं कि इस नदी में इतने सारे मगरमच्छ भी होंगे। पर सच में इस नदी में बहुत ज़्यादा मात्रा में मगरमच्छ हैं।
और बहुत विशालकाय, छोटे प्रजाति के, बड़े, घड़ियाल, सब तरीके के मगरमच्छ इस नदी में है। तो गाइस प्रमुख कारण क्या है, इस नदी का पानी कुछ इस प्रकार का है। और हमें देखने जाओगे तो इस पानी में इतना गंदा पानी है, शहर का सारा नाली का गंदा पानी पूरा शहर का इसी नदी में आ रहा है। फिर भी यहाँ पर मगरमच्छ बड़े मज़े से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी सामने एक मगरमच्छ बैठा था, मैंने देखा उसको, आया उसके पास, इतने में तो पानी के नीचे चला गया। अभी पता नहीं पानी में कहाँ गायब हो गया नीचे। और पानी भी इतना गंदा है, बहुत ज़्यादा बदबूदार गंदा पानी है। फिर भी मगरमच्छ इधर बड़े शान और शौकत से अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। तो मैंने पढ़ा भी था कि मगरमच्छों के लिए ऐसा ही वातावरण चाहिए, ऐसा ही पानी चाहिए। उनको सारा कुछ यहाँ पर मिल रहा है। आप देखोगे जगह को, आप देखकर बोलोगे कि शायद यहाँ भी मगरमच्छ मिलेंगे नाले के पानी में। पर दोस्तों यहाँ पर मगरमच्छ नहीं, आपको मगरमच्छ की बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी। और इधर ये आपका ब्रिज है। ये पूरी नदी 30 से 35 किलोमीटर के लगभग एरिया में है, और जिसका 15 किलोमीटर का एरिया बड़ोदरा सिटी से क्रॉस करता है। और इस पूरी रिवर में आपको बहुत आयात में मगरमच्छ और घड़ियाल मिल जाएंगे। तो गाइस मेरे को इधर एक मगरमच्छ और दिखा है, तो मैं उस मगरमच्छ के पास में जा रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। बहुत बड़ा मगरमच्छ लग रहा है, पहले से तो ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो एक मिनट, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले भी आते जाते रहते हैं। देखिए गाइस आपको दिख रहा होगा दूर से मगरमच्छ। मैं इसके पास जाना चाहता हूँ, मैं इसको परेशान नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वहाँ से अपना स्थान बदले। पर बहुत अच्छा लग रहा है इतने पास से मगरमच्छ को देखकर। और बाकी गाइस बहुत बड़ा मगरमच्छ है, देखो। सो रहा है, बहुत बड़ा मगरमच्छ है। और एक मगरमच्छ जस्ट सामने देखिएगा, वो अगर दिख रहा होगा आपको सामने, मगरमच्छ काफ़ी है। और गाइस आपको मालूम नहीं चलेगा, जिस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर, तो पानी के अंदर ये कब गायब हो जाते हैं, कब निकल जाते हैं, मालूम ही नहीं चलता। देखिए गाइस कितना बड़ा विशाल मगरमच्छ है। बाकी में बहुत बड़ा विशाल मगरमच्छ है गाइस, देखिए कितना बड़ा मगरमच्छ है। इस वाले मगरमच्छ को तो आराम करने दीजिए, और हम अभी इसको पीछे से दिखा देता हूँ गाइस, पीछे से भी ज़बरदस्त। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे अमेरिका के अंदर भी एक नदी है जहाँ फ्लोरिडा करके एक जगह है, फ्लोरिडा में वैलियाँ हैं, वहाँ पर भी एक शहर है। उस शहर में भी विश्वामित्री की ही तरह मगरमच्छ की ढेर सारी प्रजातियाँ मिल जाती हैं। और वहाँ पर भी इस प्रकार से नदी शहर के बीचों बीच से निकलती है। दोस्तों नदियाँ तो भारत और विदेश में बहुत सारी हैं, पर ऐसी नदियाँ बहुत कम है जो सिटी के साथ साथ अपना जीवन व्यापन कर रही हैं। जैसे अभी बड़ोदरा सिटी है, तो इसमें लोग भी रह रहे हैं, और ये बीच सिटी के अंदर 10 किलोमीटर ये नदी एक बस्ती के अंदर से निकलती है। तो सोचो वाइल्ड लाइफ के लिए कितनी अच्छी बात है, पशु पक्षी प्रेमियों के लिए, जानवरों के लिए। देखो गाइस मैं अभी इधर आया तो एक मगरमच्छ वो पानी में चला गया, मेरी आवाज़ सुन के दिख रहा है। देखिए वो पानी की हलचल देखो, चला गया गाइस। नहीं गाइस एक और मगरमच्छ अगर आप देख सकते हो तो देखिए गाइस, ये मेरे देखिए, देखिए गाइस, हाँ क्या मगरमच्छ है यार। इसका कलर है गाइस पत्थर जैसा, काला ब्लैक पत्थर नहीं, ऐसा पत्थर जैसा है बिल्कुल। इतना ब्लैक भी नहीं है, वाइट और ब्लैक लग रहा है मेरे को तो मस्त। और एक मगरमच्छ जी देखो बीच पानी में बैठे हुए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये देखिए। और एक मगरमच्छ ये रहा। थोड़ा मैं इसको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको पानी में जाते हुए देखना एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो थोड़ा इसको डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा यार।
अपने लिए। देखिए, अब कोई कह नहीं सकता इस पानी के अंदर मगरमच्छ भी है, क्योंकि मगरमच्छ एक बार पानी में जाने के बाद इस तरीके से गायब हो जाता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पानी के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो गाइस मेरे को और भी मगरमच्छ दिख रहे हैं आगे, तो मैं आगे जाना चाहता हूँ। आपको ये देखिए, इस तरीके से नदी है, ये पूरी वो बिल्डिंग्स है और ये नदी है। और मैं आपको दिखाने जो कैमरे के जस्ट सामने जो आपको दिख रहा है ना, वो भी एक मगर है दोस्तों। मैं जूम कर देता हूँ। बहुत डेंजर नदी है दोस्तों। आप इस नदी में जाओगे, हर पल पल जगह जगह आपको मगरमच्छ, घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे। देखिए गाइस, ये नदी है, ऊपर जंगल है, ये सिटी है जो ब्रिज निकल रहा है, इधर से भी ये बिल्डिंग्स बनी हुई है और आपको दिखाऊं इधर भी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं ऊपर। देखिए गाइस इस तरीके से, और ये नदी है जो सिटी के बीच में से निकलती है। गाइस देखिए कितने सारे मगरमच्छ हैं। मैं सोच रहा था एक मगरमच्छ है, दो मगरमच्छ हैं, पर यहाँ पर तो 10 से 15 मगरमच्छ मेरे को देखने को मिल रहे हैं और 3 मगरमच्छ मेरी आवाज़ सुनकर पानी में चले गए। और जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर मैं हूँ, ये है सयाजीपुरा, बड़ोदरा का अच्छा पॉइंट है जहाँ मगरमच्छ काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। और जो मगरमच्छ मैं देख रहा हूँ ना, वो बहुत अब तक का सबसे बड़ा मगरमच्छ है दोस्तों। ये जो मगरमच्छ एक तो पानी में है, एक पानी के बाहर है, एक पानी के नीचे चला गया है, और सामने भी है कुछ मगरमच्छ वो तरफ सामने। तो गाइस देखिए, अभी हम आ चुके हैं नदी में और ये मगरमच्छ तो हिल भी नहीं रहा यार। मैंने इसको 2 पत्थर मार दिए तो भी। चलो गाइस थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। मगरमच्छ तो यहाँ पर इतने सारे हैं कि मैं देख देख कर थक जाऊँगा। और इस नदी के बारे में क्या बताऊँ, बस मैं ये चाहता हूँ, ये नदी जैसे अहमदाबाद के अंदर साबरमती नदी ने 4 चांद लगाए, उसका काम कराया सरकार ने, तो अभी अहमदाबाद सिटी में भी 4 चांद लग गए साबरमती के निर्माण से। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये नदी है जो विश्वामित्री है, बड़ोदरा में और पूरे देश में नाम करेगी और अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगी, अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो। देखिए गाइस, अब आपको दिख रहा होगा मगरमच्छ किस तरीके से पानी में गोता खा रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी तादाद में मगरमच्छ है जहाँ मैं आया हुआ हूँ। और आपको अगर दिख रहा होगा तो जस्ट सामने भी एक मगरमच्छ मुँह खोलकर बैठा हुआ है गाइस, देखिए। और एक मगरमच्छ ये पानी में लेटा हुआ है गाइस। और गाइस बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये वाला जो मगरमच्छ आप देख रहे हो फुल स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना विशाल का है मगरमच्छ। देखिए इसकी पूंछ और इसकी हाइट, कदकाठी कितनी बड़ी है, माय गॉड। गाइस आपको नहीं दिख रहा होगा पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो पहले आपको मैं प्लेन दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं ये बताना चाह रहा था, इस नदी में जो सामने की जो साइड है वहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जूम कर रहा हूँ कैमरा, तो देखिए आप सामने छोटा मगरमच्छ का बच्चा दिख रहा होगा आपको। इसी तरीके से थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी मगरमच्छ आपको दिख रहा होगा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी 2-3 मगरमच्छ बैठे हैं। और ऐसे ऐसे उसी लाइन में अगर आगे आप जाते जाओगे तो मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चे उधर धूप का आनंद ले रहे हैं, और बीच पानी में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। तो कुछ इस तरीके से मगरमच्छ देखने को अपने मिल रहे हैं। देखो गाइस कितना विशाल का है मगरमच्छ जो अपनी आवाज़ सुनकर पानी में चला गया है। दोस्तों मैं इसके नीचे तो नहीं जाना चाहूँगा, पर आपको बता दूं मैं, ये मगरमच्छ की अंदर की मांद है, इसको हम गुफा भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ है और ये पानी में इस तरीके से रास्ता है। नीचे नहीं जा सकता, बहुत रिस्क वाला काम है, ठीक से चढ़ने उतरने का रास्ता भी नहीं है। तो चलो जब तक मैं आपको और आगे दिखा देता हूँ नदी का आगे का रास्ता है। दोस्तों आवाज़ करना मत, मैं अभी तक का आपको सबसे बड़ा मगरमच्छ दिखाने वाला हूँ, जो आपको दिख रहा होगा झाड़ियों में नीचे, पर मैं अभी इसको पास से दिखाने वाला हूँ। बहुत ही विशाल मगरमच्छ है दोस्तों। देखो भाग गया 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 भाग गया। देखो गाइस कितना विशाल मगरमच्छ है, बहुत विशाल मगरमच्छ है यार। तो देखो दोस्तों कितनी खतरनाक नदी है ये, कितने बड़े बड़े विशाल का क्रोकोडाइल्स हैं इसके अंदर, दिख रहा होगा आपको।
आप भी आओ बड़ोदरा कभी क्रोकोडाइल्स देखने। इस तरीके से खुले में क्रोकोडाइल्स देखने का मज़ा ही कुछ और है। तो आइए, और आगे इसमें बहुत देखिए गाइस, वहाँ भी एक मगरमच्छ आराम फरमा रहा है और आगे भी कुछ इसी तरीके से मगरमच्छ अपना अपना काम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो गाइस अभी हम चलते हैं, हमको आगे जाना है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से इस नदी में प्रजनन कर रहे हैं, और घड़ियालों के मगरमच्छों के बच्चे भी हैं यहाँ पर। और घड़ियाल और मगरमच्छ भी काफ़ी बड़ी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है इधर। तो कभी भी आपका मन बने विश्वामित्री नदी घूमने का तो आइए बड़ोदरा, और थोड़ा सेफ रहिए। बाकी सब तो आपने देख ही लिया है, नदी को मैंने बता ही दिया। मगरमच्छ भी इसमें काफ़ी है, आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर 10, 15, 20 मीटर पर 1-2 मगरमच्छ मिल ही जाएंगे आपको। तो इस तरीके से तो गाइस मैं अभी आपको जो जगह दिखा रहा हूँ वो अच्छी तो लगी मेरे को, पर देखना ज़रूरी भी है, हमें भी मालूम चलना चाहिए कि वो जगह कैसी है। तो गाइस मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ मगरमच्छ की मांद। तो देखिए मगरमच्छ अपनी मांद को किस तरीके से बनाता है। देखिए ये रास्ता है, मगरमच्छ कुछ इस तरीके से ऊपर आता है, ये उसका रास्ता है, और इस रास्ते से अंदर जाता है वो। इस रास्ते से मगरमच्छ अंदर जाता है, और ये मगरमच्छ की मांद है। ये देखिए इसमें निशान लग रहे हैं, सब मगरमच्छ के लगाए हुए निशान हैं। तो इधर इस तरीके से ये मगरमच्छ के नीचे जाने का रास्ता है, और ऊपर आ गया, ऊपर से दिखा देता हूँ। इस तरीके से ऊपर रास्ता है। सुहाना सफ़र, बहुत ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। ये देखिए गाइस, ये भी क्रोकोडाइल्स हैं, 2 क्रोकोडाइल्स इधर, और नदी में क्रोकोडाइल्स ही है, एक वो तैर रहा। गाइस एक मगरमच्छ उधर सामने मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी जानकारी? बहुत ही अच्छी तो नहीं लगी होगी, पर जैसी भी अगर ये जानकारी आपको लगी हो, मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये विश्वामित्री नदी के बारे में जो मैंने बताया है वो आप तक पहुँचा और आपको कैसा लगा, जिससे मैं आगे वाली जो वीडियो बनाऊँ तो उसमें उस कमी को पूरा कर सकूँ। और मेरा नया चैनल है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, और आपका छोटा भाई हूँ, प्यार करना चाहो तो आप प्यार भी कर सकते हो। तो गाइस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चीज़ों के साथ, कुछ अलग जगहों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।